अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका साइंस टीचर आदिल शाह। क्लास 9th का हमने लास्ट टाइम चैप्टर डिस्कस किया था ग्रेविटेशन में हमने अभी तक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया था और उसकी फार्मूलाज। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमें जो फार्मूला निकल के आई वो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज, दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई d स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M एक बॉडी का मास, कैपिटल स्मॉल m दूसरी बॉडी का मास, D जो है इट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, तो इसका स्क्वायर। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू बॉडीज। अब अगर यही सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम अर्थ के लिए कैलकुलेट करें, मान लो एक ऑब्जेक्ट है विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लो ये अर्थ है, इसका सेंटर है, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है हमने। तो अर्थ चूंकि ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, तो अर्थ जो है इसके और किसी और ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑन द सरफेस और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उसके लिए हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाई force is F is equal to capital G capital M small m divided by R square, capital R square। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल G जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सेम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट सेम है। कैपिटल M जो है यहाँ पे ये है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m जो है ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल R जो है यहाँ पे दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का रेडियस सेंटर से लेकर इसके सरफेस तक। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस को जो है वो रिप्लेस करते हैं किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। बाकी फॉर्मूला सेम है, दो ऑब्जेक्ट्स का मास जिसमें एक कैपिटल M अर्थ का मास है, एक स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास विच इज़ ऑन द सरफेस और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और R जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस कैलकुलेट करना हो, तो हम उसको R से रिप्लेस करते हैं यहाँ पे उसकी डिस्टेंस को, बाकी वैल्यूज हमें पता होती हैं। अब यहाँ पे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, या 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके आते हैं बहुत बार, जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या असर पड़ेगा, या दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल करें, या डिस्टेंस डबल करें, या इनको हाफ करें, तो इन चीज़ों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास हम डबल करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। मान लो हमारा जो कैपिटल M वाला ऑब्जेक्ट है इसको हम डबल करें, डबल करने का मतलब ट्वाइस, वो क्या हो जाएगा 2m। तो फिर हम अगर फोर्स की फॉर्मूला लिखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो है कैपिटल G, जो एक बॉडी का मास हमने डबल किया उसको हम लिखेंगे 2m, बाकी दूसरे का हमने सेम रखा स्मॉल m d स्क्वायर। ठीक है, और F इज इक्वल टू जो है वो कॉमन निकलेगा बाहर, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई d स्क्वायर। तो अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला पोर्शन तो नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई d स्क्वायर, तो इसको हुआ क्या, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब फोर्स हैज डबल्ड। तो इसका मतलब इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, फोर्स आल्सो गेट्स डबल्ड। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास हम डबल करते हैं 2 में से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल हो जाता है। ठीक है, सेम वे अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल करें, मान लो अब हमने जो कैपिटल M है उसके बदले उसको डबल किया, जो हमारा स्मॉल m वाला मास था उसको भी हमने डबल किया 2m, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी कैपिटल G, कैपिटल M के बदले 2m, स्मॉल m के बदले 2s स्मॉल m डिवाइड बाई d स्क्वायर। डिस्टेंस अभी हम सेम रख रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 1 2, यहाँ पे भी 2, दोनों बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या रहा, कैपिटल M, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m बाई d स्क्वायर, और F इज इक्वल टू 2 2 4 टाइम्स कैपिटल M स्मॉल m बाई d स्क्वायर। तो ये तो ओरिजिनल फोर्स है हमारा, ये क्या हुआ 4 टाइम्स। दैट मीन्स इफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल करते हैं हम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेम इज द केस अगर हम इनको हाफ करें। अगर हम हाफ करें वो भी आप इसी फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ये है कि हम डिस्टेंस का देखें। इफ डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर हम डिस्टेंस को डबल करें तो क्या हो जाता है। डिस्टेंस मतलब जो हमारे यहाँ d है, तो d को हम डबल करें मतलब 2d, ट्वाइस द डिस्टेंस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइड बाई 2d। अब d के बदले 2d है ना, तो मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 2 इधर लिखें 1/2 ऑफ कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m बाई 2d स्क्वायर है, सॉरी 2d स्क्वायर, करेक्शन। F इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m बाई 2d का स्क्वायर। ठीक है, ट्वाइस द डिस्टेंस का स्क्वायर। अब तो F इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइड बाई 2 2 4 टाइम्स d स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 ऑफ G, कैपिटल M, स्मॉल m बाई d स्क्वायर। तो अगर हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स, फोर्स गेट्स रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स, रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स। डिस्टेंस हम डबल करें, फोर्स 4 गुना कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली आपको बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स आएंगी, तो आप इस फॉर्मूला में उनको पुट करके देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।